दोस्तों स्वागत है आपको एक नई वीडियो में। और हमने जो 2500 प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी दोस्तों प्रैक्टिस सेट की, आज तक हमने बहुत कुछ देख लिया और आज ये हमारी अंतिम वीडियो होगी, यानी कि काव्य की। हम कहेंगे यहाँ पे जो हमने काव्य शुरू किया था उसकी अंतिम वीडियो होगी। उसके बाद हम देखेंगे गद्य साहित्य को, ठीक है, क्योंकि हमारा आज ये अंतिम होगा। नवगीत के साथ हम दलित कविता को भी देखेंगे और गज़ल को भी देख लेंगे, ठीक है। तो इस पे हम छोटी सी एक वीडियो देखेंगे। उसके बाद हम आधुनिक काल पे एक लाइव क्लास करेंगे जो कि मैराथन क्लास होगी आपके लिए, ठीक है। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है ये, और हर दिन की तरह आज भी आपके लिए इतने ही प्रश्न होंगे यहाँ पे, और हम बातचीत इस पे करेंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करना है आपको, ठीक है। और इस तरह की आपको और भी वीडियो मिलती रहेंगी। इससे पहले की वीडियो अगर आपको देखनी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। अभी कुछ फ़िलहाल तबीयत भी ठीक नहीं थी, इस कारण से आपके लिए वीडियो भी नहीं आ पा रही थी, और सही तरीके से एनर्जेटिक भी नहीं था मैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जिस कारण से आपके लिए ये सारा मटेरियल लाना थोड़ा मुश्किल था, ठीक है। परंतु कुछ एक समय बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जब सामान्य सारी चीज़ें हो जाएंगी तो आपको पहले की तरह ही सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से, ठीक है। हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रसाद सिंह की किस रचना से माना जाता है, ठीक है। कौन से कवि हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह, ठीक है। उनकी कौन सी रचना से माना जाता है और कौन से विद्वान ने माना है, इस पर हम बातचीत आगे करेंगे। आपके ये थे विकल्प गीताग्नि, ठीक है। उसके बाद नवगीत है, गीतम और छायालोक। तो आपका यहाँ पे पहला विकल्प सही हो जाता, यानी कि गीतांगनी सी, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नवगीत रागात्मक चेतना का पर्याय है। परिभाषा किसकी है? नवगीत से संबंधित ये परिभाषा है, तो किसकी है ये आपको बताना है। रामचंद्र शुक्ल की है, डॉक्टर नगेंद्र की है, रविंद्र भ्रमर की है, या डॉक्टर बचन सिंह की है। तो यहाँ पे आपका तीसरा विकल्प ही सही हो जाएगा, रविंद्र भ्रमर की ये नवगीत से संबंधित परिभाषा है, ठीक है। आगे देखिए, इनमें से कौन नवगीतकार नहीं है दोस्तों। यहाँ से नेट जैसी परीक्षा में भी प्रश्न बना है, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, ठीक है। इनमें से कौन नवगीतकार नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। वीरेंद्र मिश्र है, ठीक है, रामनाथ अवस्थी है, रविंद्र भ्रमर और जगदीश गुप्त। तो आपका चौथा ही विकल्प सही है, जगदीश गुप्त नहीं है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बनने की संभावना है। आप खुद का मूल्यांकन करते रहिएगा, ठीक है। और इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसका विशेष ध्यान देना है, ठीक है। इनमें से वीरेंद्र मिश्र का नवगीत संकलन नहीं है, ये आपको बताना है। वीरेंद्र मिश्र का नवगीत संकलन कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। आपके विकल्प थे गीतम, लेखनी बेला, ठीक है। उसके बाद आपका है अविराम चल मधुबंती, ठीक है, अविराम चल मधुबंती और रूप रश्मि। तो आपका चौथा ही विकल्प सही है, रूप रश्मि इनका नवगीत संकलन या संग्रह नहीं है, ठीक है। बाकी के हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो नवगीत हो गया आपका, समकालीन कविता होगी आपकी, नई कविता होगी आपकी, ठीक है, दलित कविता होगी, गज़ल होगी, यहाँ से प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। हिंदी काव्य की अगर बात की जाए तो यहाँ से बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, परंतु एक दो प्रश्न बनने की संभावना जरूर रहती है, ठीक है। आगे देखिए, शुभा रक्त पलाश की, ठीक है, शुभा रक्त पलाश की नवगीत संकलन किसका है आपको बताना। उमाकांत मालवीय का है, नीरज का है, यानी कि नीरज दास, ठीक है, गोपाल दास नीरज इनका पूरा नाम है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका विकल्प वीरेंद्र मिश्र है और रविंद्र भ्रमर है। तो आपका पहला विकल्प सही है यहाँ पे, उमाकांत मालवीय का ये संग्रह है या संकलन है शुभा रक्त पलाश की, ठीक है। आगे देखिए, इनमें से कौन नवगीतकार नहीं है। यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं दोस्तों कि कौन सा नवगीतकार नहीं है। नेट जैसी परीक्षाओं में यहाँ से बहुत प्रश्न पहले भी बने हुए हैं, ठीक है। तो कौन सा नहीं है आपको बताना है। शंभुनाथ सिंह, ठीक है, राम अवतार त्यागी, महेश्वर तिवारी या अमृतलाल चतुर्वेदी। तो यहाँ पे आपका चौथा विकल्प सही है, अमृतलाल चतुर्वेदी। आपकी बहुत सारी परीक्षाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है प्रैक्टिस, ठीक है। आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, और अगर इससे पहले अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप
चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, आगे है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने नवगीतकार, ठीक है, नवगीतकार भी कह सकते हैं, नवगीत परंपरा का प्रवर्तक किसी माना है। ठीक है, यहाँ से इस तरह के प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। इसके बाद हम गद्य साहित्य को आरंभ करेंगे, परंतु उससे पहले जो आपकी आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं उसको हम एक वीडियोस की हम बनाएंगे। ठीक है, आपके लिए जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं उस पर अगली वीडियो आपके लिए होगी। ठीक है, तो गणपति चंद्र गुप्त ने किसी माने नवगीत परंपरा का प्रवर्तक, या आपके विकल्प है राजेंद्र प्रसाद सिंह, वीरेंद्र मिश्र, महेश्वर तिवारी या रामनाथ अवस्थी। तो पहला ही विकल्प आपका सही जगह यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद सिंह। ठीक है, आगे देखिए नवगीत दशक, ठीक है, नवगीत दशक ये आपका एक संग्रह है या संकलन है। ठीक है, शीर्षक से विभिन्न नवगीतकारों के गीतों का संकलन किसने किया। ठीक है, किसने किया था, ध्यान से देखिए, प्रश्न यहाँ से बहुत बार बने भी हुए हैं, जो मैं यहाँ पे प्रश्न लेके आया हूँ या तो वो पहले पूछे गए हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न जो है रिपीट भी होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो किसने किया था ये आपको पता होना चाहिए, माहेश्वर तिवारी, नीरज, राम अवतार त्यागी और शंभुनाथ सिंह ने। ठीक है, तो किसने किया था, शंभुनाथ सिंह ने किया था, यानी कि आपका चौथा विकल्प सही है यहाँ पे। आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न है सोन मछली मनवसी। ठीक है, सोन मछली, मछली है ना कि मछली है दोस्तों। ठीक है, सोन मछली मनवसी नवगीत संकलन किसका है। यहाँ से इस तरह की जो बहुत महत्वपूर्ण संकलन है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनने की बिल्कुल संभावना है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न जो आपको बिल्कुल बन सकते हैं, तो आपको विशेष ध्यान देना है इसके संबंध में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की 100% संभावना रहेगी। ठीक है, यहाँ से प्रश्न जो वो 100% बनने की संभावना रहेगी दोस्तों आपको। तो किसका है दोस्तों, आपके विकल्प थे रामानंद दोषी, रविंद्र भ्रमर भी है दोस्तों यहाँ पे आपका। ठीक है, और उसके बाद आपका शंभुनाथ सिंह भी है और गोपाल प्रसाद भी है। तो आपका यहाँ पे दूसरा विकल्प सही है, रविंद्र भ्रमर का है ये। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इनमें से कुंवर बेचन, ठीक है, कुंवर बेचन का नवगीत संकलन नहीं है। ठीक है, कुंवर बेचन जो आपके इन्होंने गजलें भी लिखी कुंवर बेचन जी ने। ठीक है, गजलकार भी थे ये। तो कुंवर बेचैन का नवगीत संकलन नहीं है, ये आपको बताना है। पिन बहुत सारे, भीतर सांकल बाहर सांकल, सामियाने कांच के, बंसी और मादल। तो आपका यहाँ पे चौथा ही विकल्प सही है, बंसी और मादल। ठीक है, आगे देखिए अगला हमारा ये परिभाषा है। परिभाषा से आप एक अंदाज़ा ये भी लगा सकते हैं कि जब हम परिभाषाओं को देखते हैं तो जो विचारधारा होती है उसको समझने का एक हमें नज़रिया मिल जाता है। ठीक है, जैसे नवगीत के संबंध में एक परिभाषा यहाँ पे है, नवगीत को हम समझने के लिए ये परिभाषा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो परिभाषाओं का मकसद दूसरा भी होता है, और दूसरी बात ये कि जो बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती हैं वो डायरेक्ट भी पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, नवगीत आस्थाशील अनुभूतियों का निर्बंध संवेद स्वर है। नवगीत की परिभाषा किसने दी है। ठीक है, आपकी विकल्प से वीरेंद्र मिश्र ने दी है। ठीक है, या फिर सोम ठाकुर ने दी, उमाकांत मालवीय, रविंद्र भ्रमर ने दी। तो ये जो परिभाषा है ये वीरेंद्र मिश्र ने दी थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे हमारा गज़ल से संबंधित प्रश्न आ गया, क्योंकि पूछा जा सकता है गज़ल किस भाषा का शब्द है। ठीक है, गज़ल किस भाषा का शब्द ये आपको बताना, अरबी का है, फारसी का है, उर्दू का है या हिंदी का है। तो आपको यहाँ पे क्या विकल्प आपका सही हो जाना चाहिए, पहला विकल्प, यानी कि अरबी भाषा का शब्द है गज़ल। चलिए आगे देखिए, हिंदी गज़ल सम्राट किसे कहा जाता है। ठीक है, हिंदी गज़ल सम्राट, बहुत आसान सा प्रश्न है। आपके विकल्प है शमशेर बहादुर सिंह को, रामदर्श मिश्र को, दुष्यंत कुमार को या गोपाल दास नीरज को। तो आपका यहाँ पे जो विकल्प तीसरा है वो सही हो जाएगा, दुष्यंत कुमार। ठीक है, इनका पूरा नाम है दुष्यंत कुमार त्यागी। आगे देखिए, साए में धूप, ठीक है, गज़ल संग्रह किसका है, साए में धूप पूछा जा सकता है और बहुत बार पूछा भी गया है। कुंवर बेचन का है, आदम गोंडवी का है या गोपाल दास नीरज का या दुष्यंत कुमार का। तो आपका यहाँ पे जो चौथा विकल्प है सही हो जाएगा, दुष्यंत कुमार का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हिंदी का पहला दलित कवि किसे माना जाता है। यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, हिंदी का पहला दलित कवि किसे माना जाता है, हीरा डोम को, रैदास को, स्वामी अछूतानंद को या कबीर को। तो दोस्तों हिंदी का जो पहला दलित कवि है
बुद्ध रैदास जी को माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला हमारा प्रश्न है, पहली दलित कविता किस भाषा में रचित है। दोस्तों यहाँ से जो प्रश्न है बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सी भाषा में रचित है ये आपको बताना है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, भोजपुरी या हरियाणवी। तो यहाँ पे आपका तीसरा विकल्प सही जाएगा, भोजपुरी में रचित है और सरस्वती पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी 1915 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला हमारा प्रश्न है, अछूतों का पैगंबर काव्य संग्रह किसका है। ठीक है, अछूतों का पैगंबर हीरा डोम का है, बिहारी लाल हरित का, ओम प्रकाश वाल्मीकि का या जय प्रकाश करदम का है। तो आपका जो दूसरा विकल्प है सही जगह बिहारी लाल हरित का है। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इस तरह की आपको और भी वीडियो मिलती रहेंगी, और इससे पहले की जो वीडियो बनी हुई है प्रैक्टिस सेट की, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, एक परिभाषा है गज़ल से संबंधित, ये आपको इसकी बताना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है और आपसे पूछी जा सकती है कहीं भी। ठीक है, गज़ल एक लिरिक विधा है जिसकी कुछ अपनी शर्तें हैं, अपना प्रतीकवाद और जीवंत परंपरा है। परिभाषा किसकी है ये आपको बतानी है, ध्यान से देख लीजिएगा, आपको मैं विकल्प देता हूँ नीचे यहाँ पे। ठीक है, दुष्यंत कुमार की है, शमशेर बहादुर सिंह की है, हरिकृष्ण प्रेमी की है या रामदर्श मिश्र की है। तो आपका यहाँ पे जो विकल्प दूसरा है सही जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह की है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला हमारा प्रश्न है, धरती की सतह पर समय से मुठभेड़। ठीक है, समय से मुठभेड़ गज़ल संग्रह किसके हैं ये आपको बताना है। ठीक है, ये गज़ल जो संग्रह हैं ये किसके हैं आपको बताना है, और बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, राम कुमार कृषक के हैं, आदम गौंडवी के हैं, उसके बाद गोपाल राय के या गोपाल दास नीरज के हैं। ध्यान से आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लाइव वीडियो भी एक आपके लिए लेके आएंगे आधुनिक काल पे, जहाँ से हम भारतेंदु युग से आपकी जो ये दलित कविता है यहाँ तक देखेंगे, नवगीत परंपरा तक हम देखेंगे इन सबको। ठीक है, और आपको एक जगह ही ये सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, और 1000 तक ये आपके प्रश्न होंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, LT ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, आपके लिए TGT हिंदी के लिए, PGT हिंदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, नेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे ये। ठीक है, किसी भी राज्य के आप TGT के एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे हो, PGT के किसी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो किसकी हैं दोस्तों ये कवि जो गज़ल संग्रह हैं ये आदम गौंडवी जी की हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सदियों का संताप किसका दलित कविता संग्रह है, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया है पहले बहुत बार। ठीक है, सदियों का संताप डॉक्टर धर्मवीर का, जयप्रकाश करदम का, गोपाल प्रसाद के, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। तो आपका चौथा विकल्प ही सही है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का ये दलित कविता संग्रह है और बहुत बार पूछा भी गया है ये। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, कलम को दर्द कहने दो किसका दलित कविता संग्रह है। ठीक है, कलम को दर्द कहने दो कर्मशील भारती का है, डॉक्टर धर्मवीर का है, डॉक्टर धर्मवीर भारती का है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। तो आपका यहाँ पे जो विकल्प पहला है वो सही हो जाएगा, कर्मशील भारती जी का ये। ठीक है, चलिए आगे देखिए, परदेसी और अनुरागी उपनाम से कौन कविता ठीक है लिखता था, कविताएं लिखता था, कौन था वो ये आपको बताना है, दुष्यंत कुमार, ठीक है, जयप्रकाश करदम, डॉक्टर धर्मवीर या ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो परदेसी और अनुरागी उपनाम से दुष्यंत कुमार जी कविताएं या गज़लें लिखते थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, और अगली हमारी वीडियो मैंने आपसे कहा कि पंक्तियों से संबंधित होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक पंक्ति जो बहुत महत्वपूर्ण थी वो मैं आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ है, सरासर भूल करते हैं। ठीक है, सरासर भूल करते हैं उन्हें जो प्यार करते हैं, बुराई कर रहे हैं और अस्वीकार करते हैं। ठीक है, इसकी आगे की पंक्तियाँ हैं, उन्हें अवकाश ही कहाँ, ठीक है, उन्हें अवकाश ही इतना कहाँ है मुझसे मिलने का, किसी से पूछ लेते हैं ये उपकार करते हैं। ठीक है, तो ये जो गज़ल का शेर है ये किसका है ये आपको बताना, और बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पहले भी बहुत बार पूछा गया और पूछे जाने की आगे संभावना भी है। ठीक है, तो आपको मैं विकल्प यहाँ पे रखता हूँ, दुष्यंत कुमार का है या शमशेर बहादुर सिंह का है, जयशंकर प्रसाद का है, त्रिलोचन शास्त्री का है। तो आपका यहाँ पे तीसरा विकल्प सही है, जयशंकर प्रसाद जी का है ये। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे भी हमारी बहुत पंक्तियाँ हैं, ये महत्वपूर्ण गज़ल का शेर है। ठीक है, बाजार को निकले हैं लोग बेच के घर को, क्या हो गया है जाने आज मेरे शहर को। ठीक है, तो ये जो पंक्तियाँ हैं या गज़ल का शेर है ये किसका है ये आपको बताना है, कुंवर बेचैन का है,
ठीक है, दुष्यंत कुमार का है, रामदर्श मिश्र का है या शमशेर बहादुर सिंह का है। तो यहाँ पे आपका तीसरा विकल्प सही है, यानी कि रामदर्श मिश्र जी का है। ठीक है, आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न है मेरा रूप तुम्हारा दर्पण। ठीक है, ये नवगीत संग्रह है, ये आपको ध्यान देने हैं दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, मेरा रूप तुम्हारा दर्पण जो नितांत मेरी है, नवगीत संग्रह किसके हैं ये आपको बताना है। बाल स्वरूप राही, रविंद्र भ्रमर, ठीक है, उमाकांत मालवीय, राम नाथ अवस्थी। तो आपका यहाँ पे जो विकल्प पहला है वो सही है, बाल स्वरूप राही जी के हैं। ठीक है, चैनल पे नए हैं दोस्तों तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको और भी मिलती रहेंगी। ठीक है, इसके बाद मैंने आपसे कहा है कि मैं 2500 प्रश्नों की जो सीरीज है, इसके बाद अगर 2500 प्रश्न हमारे जल्दी पूरे हो जाएंगे, ठीक है, तो हम आगे भी आपके लिए जो काव्यशास्त्र है, ठीक है, भाषा विज्ञान पे भी होगी, तो वो हम आगे ले जा सकते हैं। 2500 प्रश्न तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी हो जाएं। ठीक है, तो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होंगी ये। ठीक है, जब परीक्षाएं नज़दीक आती हैं तो आपको ये प्रैक्टिस सेट भी लगाने चाहिए, ताकि आपका खुद का मूल्यांकन हो जाए। और बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी होते हैं वो डायरेक्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो आगे प्रश्न है हमारा जाल फेंक रे मछेरे। ठीक है, जाल फेंक रे मछेरे। ठीक है, तो ये नवगीत संग्रह किसका है, जाल फेंक रे मछेरे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। बुद्धिनाथ मिश्र का है, नचिकेता, उमाकांत मालवीय, रामावतार त्यागी। तो आपका पहला विकल्प सही है यहाँ पे, बुद्धिनाथ मिश्र जी का है। ठीक है, आगे देखिए अगला हमारा ये परिभाषा है, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, आपको इसका विशेष ध्यान देना है। ठीक है, नवगीत अपने समय की आधुनिकता बोध से संपन्न समाज संपृक्त छांदसिक रचनाएं। ठीक है, छांदसिक रचनाएं, इस तरह से ये कहा गया है नवगीत के संबंध में। और ये परिभाषा या कथन किसका है ये आपको बताना है। महेश्वर तिवारी का है, वीरेंद्र मिश्र का है, सोम ठाकुर का है, रमेश रंजक जी का है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि किसका ये हो सकता है। यहाँ पे आपको जो पहला विकल्प है सही है, महेश्वर तिवारी जी की ये परिभाषा है, और पूछी जा सकती है दोस्तों, जो बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती हैं। ठीक है, आगे भी हमारी परिभाषा है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, नवगीत हिंदी कविता की खोई हुई अस्मिता की तलाश है। ठीक है, नवगीत क्या है, हिंदी कविता की खोई हुई अस्मिता की तलाश है। नवगीत की ये परिभाषा किसने दी है ये आपको बताना है, ये कथन किसका है नवगीत के संबंध में। सोम ठाकुर, रविंद्र भ्रमर है, शंभुनाथ सिंह है, और श्री कृष्ण तिवारी है। तो चौथा ही विकल्प आपका सही है यहाँ पे, श्री कृष्ण तिवारी जी की ये परिभाषा है नवगीत के संबंध में। ठीक है, अब इस तरह से भी प्रश्न बनने की बहुत संभावना रहेगी, और नेट में पूछा गया है कई बार ये। ठीक है, इनमें से नवगीतकार नहीं है, ये आपको बताना है कि कौन से नवगीतकार नहीं है। रामानंद दोषी है, ठीक है, रमेश रंजक है, नचिकेता है, शिव केंद्र त्रिपाठी है। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा ही विकल्प आपका सही है, शिव केंद्र त्रिपाठी नहीं है नवगीतकार। ठीक है, इनमें कौन दलित कवि नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, दलित कवि यहाँ से इस तरह से भी प्रश्न बन सकते हैं। गोपाल प्रसाद है, ठीक है, दयानंद बटोही है, ठीक है, महेश अशक हैं, और मनोज सोनकर है। तो आपका तीसरा ही विकल्प सही है, मनोज सोनकर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से इतने ही प्रश्न बने थे। ठीक है, यहाँ से अगर आपने इतने भी देख लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और बाकी आप खुद का मूल्यांकन कीजिए, और खुद भी प्रश्न बनाने की संभावना खुद भी रखिए आप। ठीक है, खुद भी बनाइए कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं। ठीक है, अपने मन में उन सारी चीज़ों को रिपीट करते रहिए। ठीक है, तो आगे हमारा पंक्तियों से संबंधित एक वीडियो होगी, शायद कल आए या परसों आए। ठीक है, आदिकाल से लेकर हमारा आधुनिक काल तक जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उन पे हम वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम गद्य काल शुरुआत कर देंगे, और हिंदी गद्य का विकास पे एक पहली वीडियो होगी, उसके बाद कहानियों पे होगी, उसके बाद उपन्यास। ठीक है, इस तरह से चलेगा हमारा गद्य भी। ठीक है, गद्य खत्म होने के बाद हम काव्य शास्त्र को देखेंगे, जिसमें भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र दोनों ही इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आपको बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।